महाराज का तो ये नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने वो मणि नहीं दी। एक दिन सत्राजित जी के छोटे भाई उस मणि को पहनकर शिकार के लिए जंगल में गए। तो वहां एक सिंह ने इनको पकड़ लिया। सिंह ने इनको मार दिया और सिंह ने इनको पकड़ लिया। वहीं जामवंत जी महाराज थे। सिंह ने इनको तो मार दिया और चला गया, और वो मणि श्री जामवंत जी महाराज को वो मणि मिली। वो मणि लेकर आ गए अपनी गुफा में। वहां उनकी बेटी है जामवती। जामवती जी उस मणि से खेलती है। ये मणि रोज 160 तोला सोना अपने अंदर से निकालती थी। ये इस मणि की विशेषता थी। तो मणि जामवंत जी अपनी पुत्री को लाकर देती है। उधर सत्राजित ने अफवाह फैलाई, कलंक लगाया कि वो मणि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने चोरी कर ली और मेरे भाई की हत्या कर दी। जब ये कलंक प्रभु पे लगा, देखो ध्यान देकर इस बात को सुनो आप, ये कलंक प्रभु पे लगा तो प्रभु ने कहा कि मैंने भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखा है। देखिए यह भगवान कह रहे हैं, इसी वजह से मुझे आज ये झूठा कलंक लगा। क्योंकि जो भादो सुदी चौथ आती है, भागवत में इसका लिखा है कि भादो सुदी चौथ, जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, उस गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का जो दर्शन करते हैं उनको एक साल के अंदर अंदर कोई ना कोई झूठा कलंक उनके ऊपर लगता है। ये भागवत की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये कलंक क्यों लगता है ये भी आप जरा सुन लो। एक बार सभी बैठे थे, गणेश जी महाराज, कार्तिक जी, माता, चंद्रमा, ये सभी वहां देवता भी उपस्थित थे। तो गणेश जी महाराज का उस दिन जन्मदिन था, जन्मोत्सव वहां मना रहे थे। तो सभी गणेश जी का पूजन कर रहे थे पाद्य अर्घ्य से। तो थोड़ा वहां फिसलन हो गई, दूध दही सबने चढ़ाया। गणेश जी महाराज पूजन होने के बाद वहां से उठकर जाने लगे। तो गणेश जी महाराज का पैर वहां फिसल गया और वो गिर गए। इस घटना को देखकर और ये चंद्रमा हंस पड़ा। ये चंद्रमा हंस पड़ा तो गणेश जी महाराज को थोड़ा क्रोध आ गया। गणेश जी ने कहा कि जो आज के बाद मेरे जन्मदिन के दिन तेरा मुख देखेगा, मैं श्राप देता हूं कि वो भी कलंकित हो जाएगा। ये श्राप इस चंद्रमा को गणेश जी के द्वारा लगा। तो ये भागवत की बातें हैं। कभी भी आप गणेश चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन नहीं करें, कभी नहीं करें। कई लोग कह देते हैं, हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि कई लोगों के विचार अलग होते हैं, तो वो कहते हैं महाराज हम इनको नहीं मानते। तो गुरुजी कहते हैं कि आप फिर आंख फाड़ कर देखो, क्योंकि कई भागवत की बातों में अश्रद्धा कर लेते हैं कि महाराज तो ज्ञान देते हैं। तो गुरुजी कहा करते हैं कि आप आंख फाड़ कर उस दिन चंद्रमा का दर्शन करो और फिर हमें बताना। तो गुरुजी कहते हैं कि कई लोगों ने इसका परीक्षण किया, लेकिन इसके दुष्प्रभाव देखने को मिले। कभी भी भागवत की बात पे आप अश्रद्धा नहीं करें, ये सत्य बातें हैं भागवत की। तो प्रभु अब उस मणि की खोज के लिए निकले। जाते जाते प्रभु ने देखा
कि जामवंत जी की गुफा के बाहर एक कन्या उस मणि से खेल रही है।